विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वर्ग त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। जब बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अभी मैंने आपके सामने मेरी भावना का दूसरा पद पढ़ा और हम इसका अर्थ भी समझेंगे। तो दूसरे पद में जुगल किशोर वक्ता जी ने लिखा है, विषयों की आशा नहीं जिनके, वो कोई भी हो इससे हमको कुछ मतलब नहीं, बस अकेले विषयों की आशाओं से रहित हो। यानी कि विषय क्या होते हैं? जो भोगने में आए उनको विषय कहते हैं। मनुष्य की 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 5 इंद्रियों संबंधी जो भोगने में आते हैं उनको विषय कहते हैं। स्पर्शन से 8 प्रकार की वस्तुएं भोगने में आती हैं। हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना और ठंडा, गरम। ये 8 प्रकार के स्पर्शन संबंधी विषय हैं। उसके बाद में रचना संबंधी विषय, हमको 5 प्रकार की वस्तुएं रचना संबंधी भोगने में आती हैं। यानी कि 5 प्रकार के स्वादों से हम जीभ का स्वाद लेते हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, चयपरा और कशैला। और उसके बाद में घ्राण इंद्रिय ये 2 प्रकार के भोगने में आती है। पहला सुगंध और दूसरा दुर्गंध। इसके बाद में चक्षु इंद्रियां ये 5 प्रकार के भोगने में आती हैं, जो हमको रंग बिरंगी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये 5 कलरों से, 5 रंगों से बनी हुई होती हैं। सबसे पहले नीला, उसके बाद में हरा, उसके बाद में पीला और उसके बाद में सफ़ेद और उसके बाद में लाल। ये 5 प्रकार के रंग होते हैं। इन्हीं 5 प्रकार के रंगों से अन्य रंग, नए नए रंग बनते चले जाते हैं और रंग बिरंगी दुनिया हमको दिखाई देती है। ये सब 5 ही कलर होते हैं। उसके बाद में कर्ण संबंधी भोगने में आने वाली विषय 7 प्रकार के होते हैं। आपने संगीत में कुछ ना सुना हो तो संगीत के स्वर सुने होंगे। सबसे पहले सा, जिसको षड्ज बोलते हैं। उसके बाद में ऋषभ, रे, उसके बाद में गा यानी कि गंधार, और उसके बाद में मा यानी कि मध्यम, उसके बाद में पा यानी कि पंचम, और उसके बाद में धा यानी कि धैवत, और उसके बाद में नी यानी कि निषाद। ये 7 स्वर होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इसी से पूरा संगीत बनता है, इसी से पूरा संगीत का निर्माण होता है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये वास्तविकता में तो ये स्वरों के नाम स्वर हैं। सा यानी कि षड्ज का स्वर, इसको हम सा के माध्यम से हम इसको पहचानते हैं।
षडस का स्वर, और जिस 7 स्वर होते हैं इन्हीं से ही कर्ण संबंधी भोग भोगने में आते हैं। जितना भी संगीत हमको सुनाई देता है, मीठी बातें सुनाई देती हैं, खट्टी बातें सुनाई देती हैं और अच्छी बातें सुनाई देती हैं, सब 7 प्रकार के विषयों से ही सुनाई देती हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे विषयों की आशा से रहित, विषयों की आशा नहीं जिनके, जिनके विषयों की आशा नहीं है, किसी भी प्रकार की किसी भी विषय को भोगने की आशा नहीं है। मुनिराज आहारी भी कहते हैं तो केवल और केवल शरीर को चलाने के लिए करते हैं, और शरीर को चलाने के लिए 24 घंटे में एक बार आहार लेना उनके लिए पर्याप्त होता है। मुनिराज यदि शयन भी कहते हैं तो रात्रि में कुछ ही समय कुछ ही घंटे शयन करते हैं, कुछ ही घड़ी शयन करते हैं। इसलिए कहते हैं अपनी शरीर को एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि शरीर को द्वारा से शक्ति मिले, वीर की प्राप्ति हो, जिससे वो अपनी तपस्या या अपना अध्ययन या अपना ज्ञान में लीन हो सके। मुनि महाराज सभी विषयों से रहित होकर अपनी चर्या का पालन करते हैं। उनको 5 इंद्रियों के विषयों से रहित होकर अपनी चर्या का पालन करते हैं और विषयों से रहित होते हैं। 5 इंद्रियों से जो विषय होते हैं उनसे रहित होते हैं। उसके बाद में साम भाव धन रखते हैं, यानी कि जो समता को धारण करते हैं। ये सुख और दुख, साता और असाता, ये सब कर्म के अधीन है, और इस कर्म के अधीन सुख और दुख में हमेशा समता धारण करते हैं। कोई दुष्ट हो या कोई सज्जन हो, सब में समानता रखते हैं। उसके बाद में निज पर के हित साधन में, निज का हित किस में है? अपना ज्ञान, ध्यान, अध्ययन, तपस्या, साधना, जाप आदि सभी क्रियाओं में संलग्न लगे रहते हैं, निज के हित में लगे रहते हैं। निज का हित यदि है तो वो ज्ञान, ध्यान और तप ही है। महावेदों का पालन करना है, नियम संयम में रहना ही निज का हित है। निज के हित में लगे रहते हैं, और उसके बाद में परहित में भी जो लगे रहते हैं। निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं, जो निज दिन प्रतिदिन जो अपने निज के और पर के जो हित में हैं उसमें लगे रहते हैं। अभी मैंने आपको निज का हित बताया, उसके बाद में पर का हित होता है कि पर कल्याण। श्रावक या धर्मात्मा लोग धर्म से जुड़ें, पूजा पाठ से जुड़ें, अभिषेक से जुड़ें और भगवान से जुड़ें। भगवान की माला, जाप आदि किसी भी प्रकार से धर्म से जुड़ें और अपना कल्याण करें, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसमें भी मुनि महाराज हमेशा आगे तत्पर रहते हैं। वो बेशक अभिषेक के माध्यम से, विधान के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, किसी भी प्रकार सभी सेवकों को, सभी धर्मात्माओं को धर्म से जोड़ने का कार्य करते हैं, निज दिन कार्य करते हैं। तो स्वहित और परहित में जो निज दिन तत्पर लगे रहते हैं, ऐसे मुनिराज का वर्णन किया है। उसके बाद में स्वर्ग त्यागी की कठिन तपस्या, जितने भी कार्य करते हैं स्वहित के, परहित के, विषयों की आशाओं से रहित होकर और समता को धारण कर कर, इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। बिना स्वार्थ के रहित होकर, बिना स्वार्थी बने, केवल और केवल भगवान की धर्म की प्रभावना और भगवान की भक्ति ही उनका स्वार्थ होता है, और अन्य कोई स्वार्थ नहीं होता। अपनी सभी
प्रकार के स्वार्थों से रहित होकर कठिन तपस्या आपको जैसा कि पता है कि केशरोज करना, पद विहार करना, 24 घंटे में एक बार आहार करना, नगन दिगंबर अवस्था को धारण करना, इस तरह की कठिन तपस्या जो करते हैं और कैसे करते हैं, बिना खेद खिन हुए कि मुझे पैदल चलना पड़ रहा है, मुझे केशरोज करना पड़ रहा है, नहीं, बिना खेद खिन होकर, बिना किसी प्रकार का मन में संकल्प विकल्प किए हुए अपनी साधना संपूर्ण करते हैं। और यदि इस प्रकार की कोई क्रिया करता है तो ऐसे ही ज्ञानी साधु होते हैं, वो जगत के दुख समूह को हरते हैं, वही साधु जगत के संसार के दुख समूह को हरते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसको मैं एक बार और संक्षेप में बता देता हूँ। जो विषयों की आशा से रहित हैं, विषयों की आशा यानी कि 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं उनसे रहित हैं, समता को धारण किए हुए हैं, निज और पर के हित के साधन में जो लगे रहते हैं, और जो स्वार्थ से रहित होते हैं और कठिन तपस्या करते हैं बिना खेद हुए, ऐसे साधु ही जगत के दुख समूह को हरते हैं। इति अल्पम। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।